दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के पेपर से गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, गणित का जो पोर्शन होता है वो सेट पेपर के अंतर्गत पूछा जाता है। सेट पेपर में एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न होते हैं और साइंस के 35 प्रश्न होते हैं और इसके अलावा मैथ के आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ के प्रश्न आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के और साइंस के 35 प्रश्नों का हल बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 161 नंबर प्रश्न ये कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 1500 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन 2 350, ऑप्शन 3 450, ऑप्शन 4 600। कौन सा आंसर होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके हमने दिखाया हुआ है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दिया गया है कि गांव की कुल जनसंख्या 1500 है। 1500 जो जनसंख्या दी गई है उसका मतलब है कोई भी चीज़ 100% होती है। तो 1500 दी गई है तो वो 100% जनसंख्या है। इसमें पुरुषों की संख्या 40%, स्त्रियों की संख्या 30% है। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी भाई? 40% आपके पुरुष हो गए, 30% आपकी महिलाएं हो गई। तो शेष जो बचे तो 100% में से घटा दीजिए। तो 100 में से 40 और प्लस 30 मिला के घटा देंगे तो 100 माइनस 70 हो जाएगा तो बराबर 30% बचेगा। इसका मतलब है 30% महिलाएं हैं और 30% बच्चे हैं। तो महिलाओं और बच्चों की संख्या क्या है? समान है। जब प्रतिशत में समान है तो जब इसके अंक निकालोगे, संख्या निकालोगे भी वो भी समान निकलेगी। तो चाहे आप यहीं पर समझ सकते हो कि जब बच्चों का और स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत समान है तो जो संख्या आएगी वो भी समान होगी। और जब समान होगी तो समान से समान को घटाओगे तो 0 आंसर आएगा। स्त्रियों की संख्या 1500 का 30%, मान लो निकाल ही लेते हैं। स्त्रियों की संख्या निकालेंगे तो 1500 का 30% निकालेंगे। तो 1500 का 30% कितना हुआ? 1500 गुणे 30/100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे काट देंगे। अब 15 का गुणा 30 से करेंगे तो 15 तिया 45, 450 यहाँ पर महिलाएं आई। तो जब 1500 का 30% 450 है तो 450 महिलाएं और 450 बच्चे। जब घटा देंगे तो कितना आएगा? 0। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा 0। नेक्स्ट प्रश्न 162 नंबर बच्चों पूछा गया था कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 110 है तो दोनों में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल और शेषफल 4 था 5 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। तो सबसे पहले जो पहला वाक्य लिखा है इसको पढ़ेंगे। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 110 है। तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है जिस एक्स है। कोई संख्या क्या है? एक्स है। हमने मान लिया कि माना संख्या एक्स है। अब जब छोटी संख्या हमने एक्स माना है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 110 माइनस एक्स। तो इस प्रकार से जो प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, कहता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है। तो छोटी संख्या से यानी x से भाग देना है बड़ी संख्या 110 माइनस एक्स को। तो जब भाग देंगे तो कह रहा है कि जो भागफल आता है वो 4 आता है और शेषफल जो आता है वो 5 आता है। तो भागफल के जगह पे 4 लिखा है और शेषफल की जगह पर 5 लिखा है। अब यहाँ से आपको ये सूत्र लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो x हमारा क्या है? ये भाजक है। और 110 माइनस एक्स क्या है? ये हमारा भाज्य है। और ये 4 क्या है? भागफल। और 5 क्या है? शेषफल। अब इसको इस सूत्र में रख देंगे। जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 110 माइनस एक्स बराबर x गुणे 4 प्लस 5। ठीक। अब इसको सॉल्व करके हम x बराबर 21 निकाल लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखो, इधर तो कुछ नहीं कर पाएंगे, 110 माइनस एक्स लिखा है। 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस का 5। अब देखो 4x को इधर ले आओ बाईं तरफ और 110 को ले आओ दाहिनी तरफ।
तो इस प्रकार से 110 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 4x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो दोनों देखो माइनस का x और माइनस का 4x, ये जब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 5x। और इधर जो है 110 से 5 घट जाएंगे तो 105 बचेंगे, वो भी माइनस के। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस तो हो जाएगा कट। तो कितना बचा 5x बराबर 105। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बराबर 105 बटे 5। अब इसको जब 5 से भाग करोगे तो आएगा 21। तो x बराबर कितना आएगा 21 आएगा। और अब हमको संख्या ज्ञात कर देनी, कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या क्या हमने माना था 110 माइनस x। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला है 21 निकला है। तो 110 माइनस 21 कर देंगे, 89 आंसर आ जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन में आपके है यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसके बाद 163 नंबर प्रश्न है अंडर रूट एक्स बटे 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 2 सही 1/6। इसमें आपको x का मान याद करना था, तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है थोड़ा गौर से सवाल को। इसमें देखेंगे तो x जो अंश में इसमें दिया गया है पहले वाले अंडर रूट में, उसमें हर में दिया गया है, और जो चीज़ हर में दी गई है वो दूसरे वाले अंडर रूट में अंश में दी गई है। तो इससे हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, लिखते हैं कि माना x बटे 1 माइनस एक्स बराबर ए स्क्वायर, हमने इसके बराबर ए स्क्वायर मान लिया, तो इसके बराबर 1/x² हो जाएगा। भाई इसमें क्या है दर्जा पलटा गया है केवल, तो इसका दर्जा पलट देंगे, ये 1/a² हो जाएगा। अब इसके बाद जो जहाँ पर जो हमने लिया है उसके जगह पर उस मान को डाल देंगे। जैसे मान लो x बटे 1 माइनस एक्स है, इसकी जगह पर a² रख देंगे। तो हमने इसके जगह पर a² रखा तो यहाँ पर √a² आ गया। इसकी जगह पर क्या रखना है 1/a², तो 1/a² हो गया, और बाकी 2 सही 1/6 ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। आप देखो a² का मान a हो जाएगा प्लस 1/a² का मान 1/a हो जाएगा, बराबर में 6 दूनी 12 और 1 ऊपर जोड़ देंगे तो 13/6 हो जाएगा। इसके बाद a² प्लस 1/a ये कैसे आया, तो इसमें आपको तिरछे गुणा करना है। क्या करना है तिरछे गुणा करना है, a को a से गुणा कर देंगे, 1 को 1 से और 1 को a से गुणा कर देंगे। तो a का गुणा a से a² प्लस 1/a बराबर 13/6। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6² माइनस 13a प्लस 6 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो अब देखो 6 से 6 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग गुणनखंडों का योग 13 आ जाए और गुणा करने पर 36 आ जाए, तो ये होता है 9 चौक 36 और 9 और 4 कितना 13। तो 13 को ले सकते हो 9 + 4 बराबर 13। तो लास्ट में a, तो इसको आप इस प्रकार से लिख देंगे 6² माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो 6 - 4a और प्लस 6। अब इसमें देखो दो अंकों में कामन, यहाँ देखो इतने में 3a कामन है और इतने में 2 कामन है, तो कामन लेके इस प्रकार से बना देंगे, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अब अगर हम इस वाले गुणनखंड को लेते हैं तो इसमें आपका 2a - 3 बराबर 0 होगा, तो a का मान आएगा 3/2 और इसमें आपका a बराबर 2/3 आएगा। अब a के आपको 2 मान मिल गए हैं, अगर आप चाहो तो दोनों को हल कर सकते हो। हमने ऐसा मान लिया है जिससे आंसर आपका आ जाएगा, तो हमने ये वाला मान लिया है a बराबर 2/3, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो x बटा 1/x बराबर a², तो हमको a की जगह पर क्या लिखना है 2/3, यानी दूसरा वाला मान हम यहाँ पर रखेंगे 2/3, a बराबर 2/3 रखेंगे। तो 2/3 हमने रख दिया और उसके बाद स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बटे 1/x बराबर ये 2 दूनी 4/9। इसके बाद गुणा करेंगे तिरछी, तो ये 9 से गुणा करेगा तो 9x हो जाएगा, 4 से 1 में गुणा 4 और 4 से x में गुणा तो 4x और माइनस का निशान। अब इसको देखो 9x इधर है, 4x को बाईं तरफ ले आओ तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 9 4 कितना होगा 13, तो 13x बराबर 4, x बराबर 4/13 आंसर आपका सही है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 164 है, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तब वो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न सिंपल सा था,
सूत्र पर आधारित प्रश्न था। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3 गुणे भुजा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भुजा का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो √3 को ऐसे लिख देंगे, भुजा की जगह 4 गुणा कर देंगे तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 165 है, निम्न में वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको 8192 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, तब हमको जानकारी हो पाएगी कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। नहीं है तो कौन सा जोड़ा है जो नहीं बन पा रहा है। तो आइए सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो 2 से 8192 का भाग हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना है, सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। तो आइए सबसे पहले काटते हैं। देखो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 1 लिखा है, उसके बाद 19। तो 1 और 19 दोनों अंक आप लेंगे तो उसके लिए पहले 0 यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद 9 से पढ़ा लगाएंगे, 2 9 18, 1 बचा 12, 2 छक 12, तो आया कितना 40 96। इसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 20 48 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 1024 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 512। फिर 512 को 2 से भाग करेंगे 256 आएगा। 2 से फिर 256 को भाग करेंगे तो 128 आएगा। फिर इसके बाद अगर भाग करेंगे 2 से तो 64, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 से भाग करेंगे तो 32 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। फिर आपका 4 आएगा। इस प्रकार से 2 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जोड़े जो आपके बनेंगे, घन में हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं और वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो ये है क्या, घनमूल हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको 3 3 के जोड़े बनाना है। तो देखो यहाँ पर आपका एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ पर देखो 2 शेष रह गया जिसका जोड़ा नहीं बना। तो 2 ऐसी संख्या है, अगर ये 2 नहीं होती तो हम क्या करते, ये पूर्ण संख्या हो जाती है, लेकिन ये 2 यहाँ पर लिखा है इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हम यही लिख देंगे कि 2 से अगर भाग कर दिया जाए संख्या को तो यह पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब है 165 नंबर का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट ऑप्शन 2 आंसर सही होगा। ठीक, इसके बाद प्रश्न संख्या 166 है। 166 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या है। तो देखो इसको थोड़ा समझिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि संख्या का 1/4 का 1/3, तो सबसे पहले संख्या मान लेते हैं x है। अब संख्या का 1/4 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1/4, 1/4 का 1/3, तो का 1/3 कितना है, 15 है। तो बराबर में 15 कर दीजिए। अब का की जगह पे गुणे का निशान लग जाता है, तो x/4 गुणे 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 180 आएगा। अतः संख्या जो x हमारी है उसका 3/10वां भाग आंसर में पूछ रहा है। कह रहा है कि उसका 3/10वां भाग बताइए। तो संख्या हमने मानी थी x, तो x का 3/10, तो x का मान कितना आया है 180, और का की जगह गुणे का निशान, बटे में 3/10, तो 10 का 0 काट देंगे, यहाँ पर 180 का 0 काट देंगे। 18 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 8 54 आंसर आपका थर्ड ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये 166 नंबर प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 167 नंबर, पूछा गया था 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 4। तो n की पावर n का मान ज्ञात करना था। सबसे पहले यहाँ से आपको n का मान निकालना है और फिर n की पावर n का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। तो सबसे पहले 2 की पावर n को ऐसे लिखा रहने दो, फिर माइनस 2 की पावर n माइनस 1 को ले सकते हो 2 की पावर n बटे 2 बराबर 4। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ हम जब गुणा करते हैं किसी संख्या का, मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे मान लो कि x की पावर 2 और गुणे x हो तो ये क्या हो जाता है, x की पावर 3 हो जाता है। अगर मान लो यही कोई संख्या इसी प्रकार से दी गई हो, x की पावर 2 बटे x भाग में हो, तब क्या होता है, तब घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान x की पावर केवल x ही बचेगा, ये x कट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुणा में घातें
जुड़ती हैं और भाग में घातें जो है घट जाती हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार इसको लिख लेंगे, फिर बटे 1 इसके नीचे मान लेंगे, फिर तिरछे गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 का गुणा 2n से करेंगे तो 2 गुणे 2n हो जाएगा, माइनस 2n तो लिखा ही है, बटे में 2 से गुणा 1 का तो 2 हो जाएगा, बराबर में 4। अब इसको नीचे जब हल करेंगे तो 2 की पावर n यहाँ पर भी है, 2 की पावर यहाँ पर भी है, तो ये ले लेंगे कामन। तो जब कामन लेंगे तो ये इसमें आपका कितना बचेगा, इसमें बचेगा आपका 2 माइनस 1 बचेगा, और इसका 2 से गुणा 4 में कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 चौके 8। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 2 से 1 घटा देंगे तो बचेगा 1, और 1 से जब गुणा करेंगे 2n में तो 2n ही आएगा। अब यहाँ पर 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। कैसे, 8 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 की पावर 3 हुआ, तो इसको आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर n, 2 की पावर 3, तो घातों की तुलना करने पर, तो जब घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आएगा, n बराबर आएगा 3। ठीक, जब आधार बराबर होते हैं तो घात भी बराबर होती है। अब हम n की पावर n का मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, n दोनों जगह n है तो दोनों जगह 3 डाल देंगे तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27 आंसर इसमें हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद 168 नंबर प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 16%, 32%, 48% या 64%। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं और बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो कोई भी एक चीज़ में अगर पहले बढ़ोतरी की जाए, उसके बाद फिर से बढ़ोतरी की जाए और परसेंट में हो, और परसेंट ही ज्ञात करना हो कि कितने परसेंट बढ़ी, तो उस दशा में बहुत ही आसान होता है। वो चाहे किसी वस्तु का मूल्य हो या किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना हो, तो उसके लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो लंबाई है देखो 10%, चौड़ाई कितनी है 20%, तो कुल वृद्धि कितनी हुई और वो भी प्रतिशत में ज्ञात करना, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, 10 + 20 प्लस, पहले जो है दोनों को जोड़ना है, ठीक, उसके बाद दोनों का गुणा करना है और बटे में 100 कर देना है। ठीक, इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 और 20 कितना हुआ, 30 हो गया, और ऊपर देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा, गुणा करें जोड़ देंगे तो 30 और प्लस 2 बराबर 32 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से 32% कुल वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करते हैं। तो इसके बाद 169 नंबर प्रश्न है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक वृत्त है, इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है और इसमें आपको BCD का मान ज्ञात करना है, कोण BCD का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। अगर आप इसको B और D को मिला दीजिए तो एक जीवा बनती है, और एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। यानी ये जो A वाला कोण है, कोण O से आधा है, कोण A जो है कोण O का आधा है। तो कहने तात्पर्य ये है, अगर हमको कोण O मालूम है तो कोण A भी मालूम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि कोण BAD अर्थात ऊपर वाला जो परिधि पर कोण बना है, ये वाला कोण क्या है, 1/2 BOD, इसका आधा है। तो क्या करेंगे, 1/2 गुणे 130 कर देंगे और 2 से काटेंगे तो 65 आ जाएगा। तो BAD का मान कितना आया, 65 आ गया। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण 180 अंश के होते हैं, संपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं, तो कोण C और कोण A इन दोनों का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कोण BAD प्लस BCD बराबर 180। तो इसका मान 65 हमने निकाल लिया है, BCD का मान निकल आएगा। तो BCD बराबर 180 माइनस 65 बराबर 115 आंसर, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपका सही है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे।